सभी को तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि साउंड क्लियर नहीं था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम आज स्टडी आइकन चैनल के साथ मिलकर MPSI के लिए इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कल 11:20 के टाइम पर 11:20 पर मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास दी हुई थी कि मैं कौन हूं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि हम लोग एक साथ एक पहल शुरू कर रहे हैं MPSI के लिए। MPSI के लिए इंग्लिश की तैयारी करने वाले हैं। इंग्लिश 30 मार्क्स की आती है, इंग्लिश 30 मार्क्स की आती है MPSI में। तो ये 30 मार्क्स ही आपके सिलेक्शन होने या ना होने के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो रियल डिफरेंस होता है, वह यहाँ 30 नंबर ही होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि एक इंग्लिश ही तो है जो 30 नंबर की आ रही है, हम हिंदी कर लेते हैं, हम कोई और सब्जेक्ट पर पकड़ बना लेते हैं, जिससे हमारे जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सौरभ व्यास है, मैं ग्वालियर के पास मुरैना जिले से हूँ। चंबल संभाग में ये मुरैना जिला अपना पड़ता है। मुरैना जिले का मैं रहने वाला हूँ। आप ग्वालियर, मैं अभी भोपाल रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं, आप सभी लोग पहले ये बताइए आप किस किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, मुझे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। ओनली MPSI के लिए कोई और एग्जाम जिसमें अच्छी लेवल की इंग्लिश भी आती हो उस तरीके से भी मैं आपको पढ़ाऊं। आप बताइए किस तरीके की इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, ओनली MPSI को फोकस करना चाहते हो या SSC CHSL अपना और भी एग्जाम्स बैंकिंग हुआ उसको भी आप टारगेट करते हो। बताइए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। कैलाश मकवाना, मैं ग्वालियर से हूँ। आप बताइए किस चीज को फोकस करना है, MPSI को ओनली फोकस करना है या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश अच्छे लेवल की आती है उसको भी टारगेट करना है। SI पूनम यादव जी, ओनली MPSI सर। आशीष कुमार, चलिए तो ओनली MPSI के लेवल की इंग्लिश अभी अपन करते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच में बता दूंगा कि और अपन इसका लेवल किस तरीके से बढ़ता है एग्जामिनर बैंकिंग और SSC जैसे मेंस के एग्जाम में किस तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। आप अभी कुछ नोट्स ना करिए, नोट्स ना बनाइए, कुछ नोट ना करिए। नोट करने का टाइम, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम हम आपके लिए देंगे। सभी दोस्त अभी यहाँ पे फोकस कीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आप अभी देखिए, किसी भी लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी होना हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंडामेंटल क्या है, इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पड़ा, सबसे पहले जानते हैं। तो स्पीच क्या होती है, हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही क्या होंगे, स्पीच होगी। हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही तो हमारी स्पीच होगी। और ये स्पीच किस में होगी, किसी ना किसी लैंग्वेज में होगी। स्पीच हमारी जो होगी वो किसी ना किसी लैंग्वेज में होगी। चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, चाहे वो लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसकी स्पीच किसी ना किसी, हमारी स्पीच किसी ना किसी लैंग्वेज में होगी। अब हमको पढ़ना क्या है, लैंग्वेज के पार्ट्स पढ़ने हैं, लैंग्वेज के टुकड़े पढ़ने हैं, लैंग्वेज के भाग पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन को सबसे पहले पढ़ना है। हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर समझ में आ गया तो पूरी इंग्लिश हमें बहुत ही इजी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, आप लोग थोड़ा कमेंट करके फास्ट बता दीजिए। कमेंट करके बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं।
चलिए मैं बताता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में 8 होते हैं। पहला आपका होता है नाउन, दूसरा आपका होता है प्रोनाउन, थर्ड आपका होता है वर्ब, फोर्थ आपका होता है एडजेक्टिव। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें, इसको एडजेक्टिव ना बोल के एडजेक्टिव, वर्ब ना बोल के वर्ब, प्रोनाउन ना बोल के प्रोनाउन, नाउन को नाउन। ठीक है, आगे देखिए, एडजेक्टिव के बाद आपका क्या होगा, 5th नंबर एडवर्ब। एडवर्ब 6 आपका प्रीपोजिशन, इसको प्रीपोजिशन ना बोल के प्रीपोजिशन बोले। 7th आपका कंजंक्शन। हेलो, अब नेटवर्क प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई? नेटवर्क प्रॉब्लम अब दूर हुई कि नहीं हुई? कमेंट करके बताइए, नेटवर्क प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई? जी अंजलि पटेलिया जी, एमपीएसआई के लिए ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। यस, अब ठीक है सब, ठीक है ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताए कि यही फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन और प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। आपने अगर बुकेस नॉलेज अगर क्रैम की हुई है तो कोई उसका मतलब नहीं है। इनके पहले समझिए एक्चुअली में होते क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन एक्चुअली में होते क्या है। आप सभी लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बार बार। नेक्स्ट क्लास से इसको सही करने के बारे में करते हैं, सोचते हैं कुछ। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन आज की क्लास है अपनी, नाउन और प्रोनाउन। आज आप इतना सीख जाओगे कि नाउन और प्रोनाउन में कि आप कभी अटकोगे नहीं कहीं। आप पहचान लोगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। देखिए, सबसे पहले नाउन क्या होता है वो जानिए। एक नॉर्मल, एक चुटकी भरी सिंदूर जैसी एक डेफिनेशन अपन लेते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड किसी भी चीज का नाम है, किसी भी चीज का नाम है। अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और आपको इस दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है उसकी, और आप जिस भी चीज को फील कर पा रहे हो, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, वो अपने आप में नाउन है। जिस किसी का भी नाम है वो अपने आप में क्या है सरकार, नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को बच्चा नॉर्मल भाषा में बुकिश लैंग्वेज में क्या देखता है कि नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड, नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन देखिए लैंग्वेज क्या बोलती है, इसका कंसेप्ट क्या है। लैंग्वेज बोलती है कि मैं बोलूं सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, वह अच्छा खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, सचिन अच्छा खेलता है, सचिन ज्यादा रन बनाता है, सचिन छक्के मारता है, सचिन बहुत शानदार खेलता है। तो आप भी परेशान हो जाओगे, बोलोगे सर बार बार सचिन सचिन सचिन, इसको हटाने की कोई प्रक्रिया ढूंढिए, इसको हटाने का कोई समाधान कीजिए, इसका कुछ समाधान तो कीजिए। बार बार सचिन 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 बिल्कुल ओड लग रहा है बोलने में। तो लैंग्वेज ने बोला कि बार बार आप एक ही वर्ड को यूज ना करें। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन बी यूज अ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है प्रोनाउन? जैसे आप और हम एक पहली बार मिले,
आप और हम पहली बार मिले कहीं और मैं आपका नाम नहीं जानता और आपसे मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बोलूं सर मुझे पेन चाहिए, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, क्योंकि मैं आपका नाम तो जानता ही नहीं हूँ। मैं ही बोलूंगा भाई जरा पेन देना, या फिर मैं अगर किसी बंदे को आपको इंडिकेट करना होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिन पॉइंट करना चाहूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा। अगर कोई बंदा खड़ा है राहुल नाम का कोई बंदा खड़ा है, अपन दोनों बातें कर रहे हैं हम दोनों, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं उसका नाम नहीं जानता तो मैं बोलूंगा वह लड़का बहुत देर से वहाँ खड़ा हुआ है, वह लड़का बहुत देर से या बहुत समय से वहाँ खड़ा हुआ है। तो वह जब अपन किसी का नाम नहीं जानते तो उसके लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अपन इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन to avoid the repetition of a noun. Avoid the repetition of a noun. ठीक है, इतना इन दोनों की डेफिनेशन। प्रोनाउन समझ में आया क्या कि नाउन की जगह यूज होता है, क्यों होता है, रिपीटेशन को रोकने के लिए होता है। और जब हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो अपन उसको प्रोनाउन के जरिए बुलाते हैं। और नाउन अपने आप एक नेमिंग वर्ड होता है। अपनी आंखें खोलो, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जो कुछ भी आप महसूस कर पा रहे हो, जिस किसी का भी नाम है वो प्रोनाउन नाउन है। आप कमेंट करके बताइए प्रोनाउन की डेफिनेशन और नाउन की डेफिनेशन आपको समझ आई क्या। रोहिणी तोमर जी कोई बात नहीं, सॉरी कि अभी क्लास स्टार्ट हुई है। शर्मा जी थैंक्स। जो यहाँ आके पढ़ रही है, माता रानी सबकी मुराद पूरी करे। कमेंट करके बताइए आपको इतना समझ आया क्या, प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ आई क्या, नाउन की डेफिनेशन समझ आई क्या। दीक्षा दौरी जी यस, पूनम यादव यस, आपको समझ आ रहा है। हेमा शर्मा यस। सभी लोग कमेंट करके फास्ट बताइए प्रोनाउन समझ आया क्या। सर फिर से समझा दीजिए एवरीडे न्यूज। बिल्कुल बिल्कुल फिर से समझा देता हूँ जी। सभी को समझ आ गया। एवरीडे न्यूज इनको समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा देते हैं। नाउन क्या होता है, आप देखो सिंपल सी डेफिनेशन, बुकिश लैंग्वेज पे मत जाइए, उसके ज्ञान को क्रैम मत कीजिए। आप देखिए, अपनी आंखें खोलिए, आपको अपने आसपास या पूरे इस दुनिया में, अपनी जिंदगी में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी आप फील कर पा रहे हो, वो अपने आप में नाउन है। जिस किसी का भी नाम है वो अपने आप में नाउन है। आगे की नॉलेज अपन नाउन टॉपिक में पढ़ेंगे ना। अभी के लिए इतना याद रखिए, जिस किसी का भी नाम है, अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। जिस किसी का भी नाम है वो नाउन है। अभी के लिए इतना याद रखिए। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है। नाउन की जगह यूज होता है काय को रोकने के लिए, बार बार किसी का नाम ना लेना पड़े। सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर, ऐसे सचिन को नेग्लेक्ट करने के लिए अपन क्या बोलेंगे, ही प्लेज वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेलता है। तो अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, वी यूज प्रोनाउन का यूज करते हैं। और किसी का अपन को नाम ना मालूम हो, हम लोगों को किसी का नाम ना मालूम हो, अपन बताना चाहें कि वह बहुत देर से यहाँ पे खड़ा हुआ है, बहुत समय से यहाँ लिख रहा है, पढ़ रहा है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नाउन और प्रोनाउन, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उसके जरिए आपको आइडेंटिफिकेशन बताता हूं कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करें। बच्चा समझ तो जाता है, डेफिनेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन वो कंफ्यूजन रहता है कि नाउन कौन सा है और कौन सा नहीं है। नाउन कौन सा है कौन सा नहीं है। राम, रोहन, दिल्ली, आपको सबको मालूम चल जाएगा नाउन है, लेकिन जब अच्छे लेवल पे आ जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे। सबसे पहले देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन। आइडेंटिफिकेशन काएगी नाउन की, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं, हु का रिप्लाई लेते हैं। हु का रिप्लाई अपने आप में
सब्जेक्ट का रिप्लाई बनता है। अगर हु का रिप्लाई मिलेगा तो वो अपने आप में सब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है। हुम का रिप्लाई जब अपन लेते हैं तो हुम का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। हुम का रिप्लाई जब मिलता है तो ऑब्जेक्ट के लिए मिलता है। कैसे मिलता है अभी समझाऊंगा। और व्हाट का रिप्लाई भी अपने आप में नाउन होता है, अपने आप में व्हाट का रिप्लाई भी नाउन होता है, हु का रिप्लाई भी नाउन होता है, हुम का रिप्लाई भी नाउन होता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों की आइडेंटिफिकेशन, नाउन और प्रोनाउन दोनों की आइडेंटिफिकेशन हु, हुम और व्हाट से ही की जा सकती है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से सही से समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल से सही से समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया प्राची रघुवंशी है, एवरीडे न्यू को भी समझ आ गया, ठीक है। अभी इसको समझिए, आइडेंटिफिकेशन करना सीख रहे हैं हम। नाउन और प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। अगर अपन नहीं पहचान पा रहे हैं किसी सेंटेंस में कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, कौन सा नाउन है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हु, हुम और व्हाट से अपन करेंगे। अभी देखिए, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। हु का रिप्लाई सब्जेक्ट, हुम का ऑब्जेक्ट, व्हाट का नाउन, ठीक है। आप नोट कुछ मत कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लो, आप बस पढ़िए अच्छे से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार और आपको क्लियर करने के लिए। हु सब्जेक्ट मतलब नाउन का रिप्लाई बनेगा, हुम ऑब्जेक्ट ये भी नाउन का रिप्लाई बनेगा, और व्हाट भी नाउन और प्रोनाउन के रिप्लाई बनेंगे सभी, ये भी नाउन और प्रोनाउन का रिप्लाई बनेगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल, जॉन gave the phone to me. John gave the phone to me. और एग्जाम्पल लिख लीजिए। राहुल enjoys the weekends in America. John gave the phone to me. Rahul enjoys the weekends in America. पहले इन दो सेंटेंस को अपन देखते हैं। सबसे पहले रिप्लाई मांगिए, जॉन गेव द फोन, ठीक है, जॉन गेव द फोन। रिप्लाई मांगिए, हु गेव द फोन, हु गेव द फोन टू मी, जॉन गेव द फोन टू मी। इसको छुपाइए, हु गेव द फोन टू मी। हुम का रिप्लाई आ नहीं सकता, मांग के देखिए, हुम गेव द फोन टू मी। तो हु गिव द फोन टू मी किसका रिप्लाई बना, सब्जेक्ट का रिप्लाई बना। हु सब्जेक्ट का रिप्लाई बना, तो ये अपने आप में क्या है, नाउन है और क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है और सब्जेक्ट है। आप नोट मत करिए, हु गिव द फोन टू मी, जॉन गिव द फोन टू मी। हु का रिप्लाई नाउन और सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप रिप्लाई मांगिए, जॉन गेव व्हाट, जॉन गेव व्हाट, जॉन गेव व्हाट टू मी, जॉन गेव व्हाट टू मी। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आया, फोन आया। जॉन गेव व्हाट, व्हाट का रिप्लाई द फोन आया। द फोन अपने आप में नाउन है, द फोन अपने आप में नाउन है। और व्हाट का रिप्लाई किस चीज के लिए मिलता है, थिंग्स के लिए मिलता है, थिंग्स के लिए मिलता है। हु हुम का रिप्लाई पर्सन्स के लिए मिलता है। व्हाट का रिप्लाई थिंग्स के लिए मिलता है, हु हुम का रिप्लाई पर्सन्स के लिए मिलता है। व्हाट का रिप्लाई आया, कोई वस्तु है, थिंग है और नाउन है, ठीक है। जॉन गेव व्हाट, नाउन होने के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब और रिप्लाई मांगी, जॉन गेव द फोन टू हुम, जॉन गेव द फोन टू हुम। हुम का रिप्लाई आया, जॉन गेव द फोन टू हुम, जॉन गेव द फोन टू हुम। किसके लिए, मेरे लिए। मी अपने आप में नाउन है और क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट किसका है, आपको इतना तो आता होगा या इतना तो आपने पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो प्रीपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट लिया, मी। मी अपने आप में क्या है, सॉरी नाउन नहीं प्रोनाउन है। मी क्या है, प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राहुल एंजॉयज द वीकेंड्स इन अमेरिका। रिप्लाई मांगिए, हु एंजॉयज द वीकेंड्स इन अमेरिका, हु एंजॉयज द वीकेंड इन अमेरिका।
हु का रिप्लाई आया मतलब नाउन है, नाउन के साथ साथ क्या है, सब्जेक्ट है, हु का रिप्लाई, ठीक है। हु, अब देखिए यहां से मांगिए, राहुल इंजॉयज वॉट, राहुल इंजॉयज वॉट इन अमेरिका, वॉट का रिप्लाई आया, वॉट का रिप्लाई आया, वॉट का रिप्लाई अपने आप में क्या आया, डिकेंड्स आया, ये अपने आप में नाउन है और क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है और ऑब्जेक्ट है। राहुल इंजॉयज द वीकेंड्स इन वॉट, राहुल इंजॉयज द वीकेंड्स इन वॉट, राहुल इंजॉयज द वीकेंड्स इन वॉट, वॉट का रिप्लाई क्या आया, अमेरिका आया, वॉट का रिप्लाई क्या आया, अमेरिका आया, अमेरिका अपने आप में नाउन है और अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का है। अब यहां से आपका कंसेप्ट निकल के आया कि हु का रिप्लाई सब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए है, पर्सन्स के लिए, पर्सन, एक इकाई के लिए पर्सन, इकाई के लिए हो सकता है थिंग, प्लेस, ऑब्जेक्ट, फीलिंग, ये बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है। ओनली पर्सन्स के लिए क्या होगा, हु, हुम, और व्हाट, थिंग, प्लेस, ऑब्जेक्ट और फीलिंग के लिए हो सकता है। इतना आपको रिप्लाई और आइडेंटिफाई करना आया क्या, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। प्राची जी थोड़ा लाउडली बोले, ठीक है। रोहित सिंह, नाइस, थैंक यू रोहित सिंह जी, आपका ये प्यार और आपका ये हमें उत्साह देने वाला, जुनून भरने वाला आप ही लोग हो। आप हमें जुनून देते जाओगे, जोश देते जाओगे, हम आपके लिए जी जान से मेहनत करते जाएंगे। दीक्षा दोहरे जी यस सर, अंजलि पटेरिया यस सर, रोहिणी तोमर जी यस सर, जी सर, पूनम यादव हाँ, प्राची रघुवंशी जी जी सर। चलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था, आइडेंटिफिकेशन था, और भी हम वर्ड लेते हैं और इनको पहचानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूं अभी। आपके सामने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट अभी मैं लेके आने वाला हूं, आप देखिए। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं। सौरभ is a teacher, सौरभ is a teacher, सौरभ is a teacher। अब आपको बताना है कि जो इज है, इज वो अपने आप में यहाँ क्या काम कर रहा है। पहला आपका ऑप्शन है हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड आपका ऑप्शन है मेन वर्ब है, थर्ड आपका ऑप्शन है इंट्रांसिटिव वर्ब है, या फोर्थ आपका डी ऑप्शन है ट्रांसिटिव वर्ब है। कमेंट करके बताइएगा। यस 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 अंजलि पटेरिया जी, राहुल वर्ड नाउन होगा, अगर कोई ह्यूमन मिस्टेक हुई हो तो इन चीजों को आप नेग्लेक्ट कीजिए। सर एक और एग्जांपल प्लीज। बिल्कुल आपको एग्जांपल मिल रहा है, आप देखिए। आप ये बताइए इसमें इज काय का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का, इंट्रांसिटिव वर्ब का, ट्रांसिटिव वर्ब का। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आया हुआ है, नाम चेंज है, ओनली तरीका चेंज है। हेल्पिंग वर्ब बता रही है प्राची रघुवंशी जी, हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यशवंत सागर जी भी हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। रोहिणी तोमर जी भी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सर दिख नहीं रहा बोर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चलिए इसका कंसेप्ट मैं भी आपको बताता हूं, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी अपन ने देखा था कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन क्या क्या काम कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अपन ने देखा कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन अपने आप में ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन अपने आप में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ऐसे आप नोट ना कीजिए, मैं रब वर्क कर रहा हूँ। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी अभी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। आपने देखा था, अपन ने सब्जेक्ट बना के देख लिया कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, अभी अपन ने देख लिया। अभी अपना मुद्दा आ गया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते क्या है। कमेंट कीजिए, बताइए समझ आ रहा है क्या। सी, किसका आंसर है सी? सुमित गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया कि इज यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब। सुमित गुप्ता जी का आंसर आया, बहुत ही अच्छा लगा। मुकेश कुमार सिंह, इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगी। ठीक है, बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बड़ा लिखेंगे बोर्ड पे। ठीक है, अभी आपने देख लिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। क्या आपने कभी सुना है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई बता सकता है? कमेंट करके बताइए कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मैं कमेंट्स आपकी देख रहा हूं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई बताए। बताइए जल्दी से, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। पता नहीं मुकेश कुमार सिंह। और कोई बताना चाहेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कभी आप लोगों ने पढ़ा है? नो आइडिया। प्राची रघुवंशी जी, चलिए नहीं पता। दीक्षा दोहरे जी, चलिए अभी पढ़ने पर ध्यान देते हैं, कमेंटबाजी बंद करें क्योंकि एग्जाम आने वाला है। मस्ती मजाक बहुत होता रहेगा, अभी एग्जाम पर ध्यान दीजिए। देखिए, अब सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि सर एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने इतना ही पढ़ा होगा जहां तक मुझे अंदाजा है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन आप आज से इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए कि ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों साथ में भी आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का होता है पूरा करने वाला, अर्थ को पूरा करने वाला। जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर दे, सब्जेक्ट के सेंस को कॉम्प्लीमेंट कर दे, वो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर दे तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का पूरक होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखना चाहूंगा, आप देखिए। सौरभ इज अ टीचर। Next example, the teacher selected him the monitor. सौरभ इज अ टीचर एक एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है द टीचर सिलेक्टेड हिम द मॉनिटर। देखिए, जो चीज आपस में एक जैसी हो, जो चीज आपस में एक जैसी हो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सौरभ है। सौरभ टीचर है, टीचर ही सौरभ है। सौरभ टीचर है, टीचर ही सौरभ है। पहचानना है कि वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। पहचानना भी तो जरूरी है। आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि ऑब्जेक्ट आया है वर्ब के बाद या कॉम्प्लीमेंट आया है। पहचानना, देखिए, अगर दोनों चीज एक जैसी हो, दोनों चीज एक जैसी हो तो वो क्या होंगी? कॉम्प्लीमेंट होगी सब्जेक्ट का। देखिए, सौरभ टीचर है, टीचर ही सौरभ है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, आपने एक चीज और पढ़ी होगी
कि जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना आए, जब सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना आए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। ठीक है, तो अभ्यास जो मैंने आपको दिया था, तो हेल्पिंग वर्ब तो वो होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो होगा नहीं क्योंकि वो मेन वर्ब का भी काम कर रही है। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब भी नहीं होगा। ठीक है, तो कर क्या रही है, इसको अपन बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब हमेशा बी की फॉर्म ही हो सकती है, लिंकिंग वर्ब हमेशा बी की फॉर्म ही हो सकती है। अब बी की फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म इज, आर और एम, वॉच, वर और बीन, ये तीनों क्या होंगी, बी की फॉर्म होंगी। ये वर्ब सी लिंकिंग वर्ब का काम कर सकती हैं, आप कभी भी देख लेना। ये क्या हुई, लिंकिंग वर्ब हुई। लिंकिंग वर्ब को अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, इसलिए उसका आंसर होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। किसी बच्चे का आंसर आया था शायद, क्या नाम था उसका याद नहीं रहा, तो ये क्या होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। आपको पता लग गया कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना, जब दो चीजें सिमिलर हो, सौरभ ही टीचर है, टीचर ही सौरभ है, तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आते हैं हम कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आपको कुछ नोट नहीं करना, आप देखिए, द टीचर सिलेक्टेड हिम, द टीचर सिलेक्टेड हिम, हिम अलग है, हिम कोई अलग बंदा है, टीचर कोई अलग बंदा है, दोनों एक दूसरे से मेल जोल नहीं खा रहे, एक ही चीज नहीं है, ये एक ही बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। टीचर अलग है, हिम कोई अलग है, तो टीचर सिलेक्टेड हिम, तो हिम अपने आप में क्या हो गया, सिलेक्टेड का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्टेड का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सिलेक्टेड वर्ब का हिम ऑब्जेक्ट हो गया। टीचर अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से अब कोई लेना देना नहीं है, तो इसका लेना देना किससे है, टीचर सिलेक्टेड हिम, टीचर सिलेक्टेड हिम व्हाट, द मॉनिटर। तो हिम ऑब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट, जो पूरा अर्थ पूरा कौन कर रहा है, टीचर ने उसे सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया, मॉनिटर सिलेक्ट किया, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। अगर ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट हुआ तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। इतना समझ आया, कमेंट्स में आइए, मैं आपकी कमेंट्स देख रहा हूं, आइए कमेंट्स पे आप, हाय हाय, हेलो शर्मोन गुप्ता। इतना समझ आया क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, दोनों समझ आए। अब आपसे बातें करते हैं, बताइए समझ आया कि नहीं, क्लास कैसी लगी बताइए। दीक्षा दौरे जी समझ आया, पूनम यादव, यश और स्टूडेंट्स आइए बताइए समझ आया क्या। यस सर, समझ आया, बहुत बढ़िया सर, मजा आया क्लास में, मजा आया कि नहीं आया, नाइस क्लास सर, आप लोगों का इतना प्यार अच्छा लग रहा है, और मेहनत करेंगे, आप अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतरीन लेवल पे ले जा सकते हो। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के लिए भी इस चैनल की लिंक को भेजिए, मेरी लेक्चर्स की लिंक को भेजिए। सर आपको हिंदी पढ़ा रही हैं, आपको जीएस पढ़ा रही हैं, और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ इंग्लिश के लिए, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी कर दूंगा, एक गारंटी देता हूँ। बस आपको मेहनत करनी है, आपको समझना है, आपको समझना है, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, कंसेप्ट याद रखने हैं, क्योंकि अगर रूल याद करने बैठ गए ना तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3000 रूल हैं, एक रूल याद करोगे दूसरा भूल जाओगे। सुमित गुप्ता जी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपने एक बहुत जबरदस्त आंसर दिया। ये क्वेश्चन CDS का क्वेश्चन था, अभी
30 में से 30 ले आए, इतना कर दीजिए। चलो बिल्कुल आएंगे, आप मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क भी कीजिए। थैंक यू सर।